हम आपको नए वायरल मैसेज और उसकी पड़ताल के साथ पूरा सच दिखाएंगे। अगर आपको कोई कहे कि 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि शहीदी दिवस है, तब आप क्या कहेंगे? चौंके मत, ये सवाल हमारा नहीं है, बल्कि फेसबुक पर एक ऐसा ही दावा किया जा रहा है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है, आप भी देखिए। भगत सिंह, फांसी की तारीख 23 मार्च 1931। राजगुरु, फांसी की तारीख 23 मार्च 1931। सुखदेव, फांसी की तारीख 23 मार्च 1931। अब तक हम 23 मार्च को ही शहीदी दिवस के तौर पर मनाते आए हैं। स्कूल की किताबों में भी हमें यही पढ़ाया गया कि 23 मार्च आजादी के इन वीर सपूतों को फांसी दे दी गई। लेकिन 14 फरवरी के दिन जब लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं या उसे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सोशल साइट फेसबुक पर एक नई बहस छिड़ गई, जिसमें लिखा है कि वैलेंटाइन डे में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये मैसेज देश के सपूत भगत सिंह के बारे में है। वैलेंटाइन जैसे दिन के लिए कोई हमारे इतिहास का मजाक ना बनाए। हम अपने शहीद भगत सिंह की इज्जत करते हैं और हमें चाहिए कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को इतिहास की सही जानकारी मिल सके। मुझे उम्मीद है कि लोगों को देश के शहीदों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। अब तक लोग 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे के तौर पर ही मनाते आए हैं, लेकिन फेसबुक पर छाए इस पोस्ट ने लोगों को हैरान कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस वायरल मैसेज का समर्थन कर रहे हैं। ये देखिए, दरअसल फेसबुक पर आप देख सकते हैं एक मैसेज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि 14 फरवरी के दिन को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी। ये भी कहा गया है कि वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी के दिन पूरा देश मनाता है, लेकिन कोई भी इन शहीदों को याद नहीं करता। और दावा किया गया है कि 14 फरवरी के दिन ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी। ये देखिए, एक फांसी लगाते हुए तस्वीर भी है, उसके नीचे जो बाद में उनका पार्थिव शरीर है, उसके आसपास जो भीड़ है, ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर वायरल की जा रही हैं। ये देखिए, 14 फरवरी 1931 दावा किया जा रहा है कि इसी दिन इन तीनों को फांसी लगाई गई थी। तो ये मैसेज बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि क्या वाकई 14 फरवरी के दिन ही इन तीनों को फांसी दी गई थी या फिर सच्चाई कुछ और है। हमें जब इस मैसेज के बारे में जानकारी मिली तो हम भी अचरज में पड़ गए, क्योंकि जिस शहीदी दिवस को मनाते हुए देश को 85 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये वायरल मैसेज सीधे 85 साल के इतिहास पर सवाल उठा रहा था। हमने फेसबुक पर पोस्ट किए गए इस मैसेज की तह तक जाने की कोशिश की। इस दौरान हमारी संवाददाता को इससे मिलती जुलती और कई जानकारियां हाथ लगी। इनमें एक पोस्ट में सफाई दी गई थी कि भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी दी गई हो, लेकिन इन तीनों को फांसी देने का फैसला 14 फरवरी को ही सुनाया गया था। लिहाजा 14 फरवरी के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, न कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। सोशल साइट पर इस जानकारी के मिलने से हमारा माथा ठनका। शहीदी दिवस को लेकर वायरल हो रहे इन मैसेजेस को हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि इन सभी मैसेज में एक बात कॉमन थी, सभी में वैलेंटाइन का विरोध किया जा रहा था। हमें शक हुआ कि कहीं इस मैसेज को वायरल करने के पीछे वही लोग तो नहीं जो हर साल वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। खैर, हमारी पड़ताल का विषय वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि ये वायरल मैसेज था, जिसकी तहकीकात करने के लिए हमने शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी की मदद ली। भगत सिंह की बायोग्राफी से कई ऐसे दिलचस्प तथ्य मिले जिसने वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे को सिरे से नकार दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक भगत सिंह को सजा सुनाए जाने की तारीख 7 अक्टूबर 1930 मुकर्रर की गई थी। हालांकि इससे पहले 30 सितंबर 1930 को उनके पिता ने ट्रिब्यूनल को एक खत लिखा था, जिसमें बचाव का एक और मौका देने की बात कही गई थी। हालांकि इस खत का कोई असर कोर्ट पर नहीं पड़ा और तय तारीख के मुताबिक 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी से हमें जो जानकारी मिली, अब हमने उस पर इतिहासकारों की राय जाननी चाहिए ताकि हमारी पड़ताल को और पुख्ता किया जा सके।
ये तो बिल्कुल सर्वविदित तथ्य है और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सज़ा सुनाई गई थी, मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली जिसमें प्रिवी काउंसिल में अपील हुई और देश में भी उनको बचाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चला जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। गांधी जी का भी उसमें बचाने का बड़ा प्रयास हुआ उनको। और 1931 में 23 मार्च को शाम को 7 बजे उनको फांसी हुई और ये खबर उस दिन सरकार ने जारी नहीं की बल्कि अगले दिन इस खबर को जारी किया। हमारी पड़ताल पर जानकार ने भी मुहर लगा दी, यानी सोशल मीडिया में भगत सिंह और 14 फरवरी के बीच जो कनेक्शन बताया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। 14 फरवरी के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ना तो फांसी की सजा सुनाई गई और ना ही फांसी दी गई। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के पेपर लीक होने से पहले ही सरकार किरकिरी झेल रही है। ऐसे में इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का पेपर लीक होने की खबर से अब खलबली मच चुकी है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होते ही पेपर लोगों के व्हाट्सएप पर आ गया। अब इस दावे की सच्चाई क्या है, आइए ये भी जानते हैं। एग्जाम से पेपर लीक होने की खबरें आपने कई बार देखी और सुनी होंगी। क्वेश्चन पेपर की खरीद फरोख्त के किस्से भी हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एग्जाम शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर सोशल साइट पर वायरल हो जाए? अगर नहीं देखा, नहीं सुना तो बड़े ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये बिहार इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बायोलॉजी का पेपर है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सेट। पूरे बिहार में मोबाइल पर कुछ क्वेश्चन वायरल हो गए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो वायरल हुए हैं। आप देखिए इन क्वेश्चनों को वायरल किया गया। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर के क्वेश्चन जिसमें मलेरिया ज्वर के कारण लक्षण और नियंत्रण बताने हैं। विनिमय से आप क्या समझते हैं? ठोस अपशिष्ट 15 नंबर का सवाल है। माइक्रोब्स क्या हैं? ह्यूमन वेलफेयर क्या है? 12 नंबर का सवाल है जिसमें ये लिखा है कि जेनेटिक कोड से आप क्या समझते हैं। खैर ये क्वेश्चन तो परीक्षा चलते वायरल किया गया है और पूरे बिहार में मोबाइल पे क्वेश्चंस वायरल हुए हैं 4 प्रश्न पत्र। लेकिन ये क्या वाकई अफवाह है या वाकई प्रश्न पत्र फील्ड से लीक हुए हैं, ये तभी पता चल पाएगा जब विद्यार्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे और उनके हाथ में जो प्रश्न पत्र है वो इस प्रश्न पत्र से मेल खाएं। आखिर क्या है इस वायरल पेपर की हकीकत? क्या वाकई ये वही पेपर है जो छात्रों को क्लासरूम में बांटा गया? इस पेपर को ऐसे वक्त में वायरल करने के पीछे का मकसद क्या था जब छात्र एग्जाम के लिए क्लासरूम में दाखिल हो चुके थे? ऐसे कई सवालों के साथ न्यूज़ नेशन ने अपनी पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता पटना के एक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इसी दौरान पटना के एसएसपी मनु महाराज भी मौके पर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने एसएसपी साहब को वायरल हो रहा पेपर दिखाया, साथ ही इस वायरल खबर की सत्यता जानने की कोशिश की। तो पुलिस के अधिकारी ने माना कि एक पेपर वायरल हुआ है। उन्होंने भरोसा दिया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। मेरी तरफ से सत्यता नहीं की गई है और मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कंसर्निंग ऑफिसर्स को, उसकी जांच कर रहे हैं। सर लेकिन इस तरीके से वायरल करना ये भी तो गलत है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या कहीं से भी। उसको हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी साहब जांच का भरोसा देकर चले गए, लेकिन हमारी टीम ने मौके पर रुककर वायरल पेपर की पड़ताल की। हमारे संवाददाता ने बायोलॉजी का पेपर खत्म होने का इंतजार किया ताकि इस वायरल पेपर को असली पेपर से मिलाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। यहाँ हमारे साथ कुछ कैंडिडेट मौजूद हैं और ये क्वेश्चन पेपर के साथ बाहर निकले हैं। हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस वायरल हुए और पूरे बिहार भर में ये क्वेश्चंस मोबाइल पर सर्कुलेट हुए, क्या वो जो असल के क्वेश्चन थे उससे मैच करते हैं। आप देखिए ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 14 नंबर पर यहाँ जो सवाल है, विनिमय से आप क्या समझते हैं, और यहाँ जो 14 नंबर का सवाल है वो है कि जैव जीन अंतःक्रिया को परिभाषित करें, यानी डिफाइन इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। और यहाँ जो 14 नंबर का सवाल है वो मलेरिया ज्वर से जुड़ा हुआ है, यानी ये वायरल क्वेश्चन गलत है। आप जरा क्वेश्चन पेपर पकड़िएगा और अपना बताइएगा 15 नंबर का सवाल क्या है आपका? ओजोन परत क्या है? क्या है? करने वाले प्रभाव। आपके पास 15 नंबर का सवाल क्या है? ओजोन परत क्या है? इससे वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखें। और देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव मानव में कैसे काम करती है और ठोस अपशिष्टता के बारे में बताएं।
यानी जो क्वेश्चन वायरल हुए हैं वो क्वेश्चन गलत है, ये प्रमाणित हो गया है। किसी की कोशिश थी कि इस तरीके से क्वेश्चन वायरल करके लोगों को परेशान करने की। चूँकि आज पहले दिन 4 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा दे रहे थे, और देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ये बताते हैं कि इस तरीके से जो क्वेश्चन वायरल किए गए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोबाइल पर जो क्वेश्चन आए और यहाँ जो क्वेश्चन है बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ फूड वेव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, 15 नंबर का सवाल, और यहाँ है हाउ आर माइक्रोब्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यानी ये दोनों सवाल बिल्कुल गलत, जो वायरल क्वेश्चन था वो गलत है, और ये जो खबर पूरे बिहार में वायरल हुआ वो गलत था। खबरों के पंचनामा में इस खबर में हम पड़ताल करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिन भर बिहार में लाखों करोड़ों मोबाइल पे जो क्वेश्चन पत्र वायरल हुए थे वो गलत थे। अपनी पड़ताल में हमारी टीम ने उन छात्रों से भी बात की जिनके पास ये वायरल मैसेज पहुंचा था। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना था कि आखिर पेपर लीक होने से ऐसे छात्रों के मनोबल पर क्या असर पड़ता है जो साल भर कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। हम लोग मानते हैं ठीक है, इससे वायरल जो भी वायरल किया ये क्वेश्चन अलग और हम लोग का सेंटर पे कुछ और मिला, तो इससे हम लोग की भी कन्फ्यूजन तो होती है कि पता नहीं क्या है नहीं है, पर हम लोग अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। नहीं सर, जैसे ये सब तो एक वहम है, जो अगर जो तैयारी किया है वो तो चाहे नकल की रहे या अकल की रहे, बिल्कुल तैयारी करे हुआ लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये तो आराम से लिख सकता है एग्जाम में, कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, बस बुक से रिलेटेड होना चाहिए। न्यूज नेशन की पड़ताल में वायरल हुआ बिहार इंटरमीडिएट के बायोलॉजी का वायरल पेपर गलत साबित हुआ। बच्चों ने क्लासरूम के अंदर बायोलॉजी के जिन सवालों का जवाब दिया वो सवाल वायरल क्वेश्चन पेपर में दूर दूर तक नहीं थे। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन।